अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों ये वीडियो जितने भी बच्चे हैं 9th और फर्स्ट ईयर के बच्चे, ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा ये वीडियोस जो है वो स्किप ना करे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके स्पेशली 9th के बच्चे हैं और फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं। बच्चों इस वीडियो में मैं आपको जो आपका नया रिड्यूस सिलेबस आया है अभी जो 2025 के लिए आया है, तो बच्चों ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ वीडियो से पहले कि जो आपके सेकंड एनुअल होगा 2024 का, उसके अंदर ये सिलेबस इंप्लीमेंट नहीं है। ये जो नए बच्चे हैं 9th और फर्स्ट ईयर के, उनका जो ये पेपर है ये अगले साल आएगा। जो आपके सेकंड एनुअल के बच्चे हैं उनका सिलेबस वहीं से आएगा जहां से फर्स्ट एनुअल के अंदर आया था। ठीक है बच्चों, जो आपके सेकंड एनुअल बच्चे हैं वो ये क्लियर कर लें कि उनका इस सिलेबस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो 2025 के बच्चे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों जो फेडरल बोर्ड ने आपका जो नया सिलेबस बनाया उन्होंने इसको ब्रेक डाउन किया है। अब ब्रेक डाउन उन्होंने कैसे किया, और आपके जो सिलेबस सर बच्चे कह रहे थे कि जो हमारा सिलेबस है वो किस रिड्यूस हुआ है, सारे टॉपिक तो इसके अंदर शामिल है, तो हमारा जो रिड्यूस किया हुआ है, जो टॉपिक एलिमिनेट हुए हैं वो कौन से सर हमें बता दें। तो बच्चों मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ जो इसके अंदर आपके टॉपिक्स जो हैं वो एलिमिनेट हुए। अब बच्चा थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो यहाँ पे फेडरल बोर्ड ने आपके जो इस जो आपका नया फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया, इसको दो पोर्शंस में डिवाइड किया है। एक तो बच्चों आपका है फॉर्मेटिव, ठीक है, एक फॉर्मेटिव है और एक आपका समेटिव है। अब जो बच्चों आपका फॉर्मेटिव है उसका क्या मतलब है बच्चों, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जो आपका फॉर्मेटिव है उसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो है वो आपने बोर्ड के लिए तैयार नहीं करना है। ये वाला जो आपका पोर्शन है ये आपका स्कूल में होगा, टीचर्स वगैरह सवाल पूछ लेंगे, बस दैट्स ऑल। बोर्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो सबमिटिव है उससे आपका पीबीए भी आएगा और आपका जो थ्योरी का पेपर है वहीं से आएगा। जो सबमिटिव है वो आपने करना ही करना है, लेकिन जो आपका फॉर्मेटिव है वो आप स्किप जो है वो कर सकते हैं। अब जो फॉर्मेटिव है वही रिड्यूस सिलेबस हैं, वही आपके जो एलिमिनेट हुए टॉपिक्स वो वही हैं, क्योंकि वो स्कूल के लिए आप स्कूल के टीचर्स नहीं कराएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा जो आपका सिलेबस है। अब अच्छा ये मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो आपका पीबीए है वो ख़त्म नहीं हुआ, पीबीए आपका होगा। पीबीए में कुछ टॉपिक है वो भी एलिमिनेट हुए हैं और जो आपका थ्योरी में से भी कुछ टॉपिक जो है वो एलिमिनेट हुए हैं। अब अच्छा मैं आपको समझाता हूँ, जो आपका केमिस्ट्री के आप लेके आप सब सब्जेक्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो केमिस्ट्री है 9th क्लास की और फर्स्ट ईयर की, इसका सबसे ज़्यादा जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। ऑलमोस्ट 20 to 25% जो आपका सिलेबस है वो कम हुआ है, यानी टॉपिक्स जो हैं वो एलिमिनेट हुए हैं। अब बच्चों बोर्ड ने तो ये बोला कि हमने सिलेबस रिड्यूस नहीं किया, हमने इसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। जो फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव आपका स्कूल के आपने करना है, मतलब वो आप छोड़ सकते हैं, और सबमिटिव आपका बोर्ड के पेपर्स के हिसाब से आएगा। तो बच्चों जो आपका केमिस्ट्री है 9th और फर्स्ट ईयर की, इसका 20-25% रिड्यूस हुआ है। जो आपके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश उर्दू, इनका इतना ज़्यादा रिड्यूस नहीं हुआ, 5-10% बस थोड़ा सा रिड्यूस हुए। वो भी जो मैं आपको पहले बता चुका था, वही टॉपिक आपके एलिमिनेट हुए जो दूसरी किताबों के अंदर नहीं थे। अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं। अब देखें आपने नीचे आना है, अब आपको इसके अंदर कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अब बच्चा आपने देखिए यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिव का लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये फॉर्मेटिव है। अब ये जो फॉर्मेटिव जिसके आगे लिखा है ये आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो देखें बच्चा अब यहाँ पे 6-7 टॉपिक्स है, उसमें से एक फॉर्मेटिव है। अब नीचे इस तरह आप देखें सबमिटिव है सारे, एक फॉर्मेटिव है, 2 फॉर्मेटिव है। इस तरह जो मतलब आप 20-30%, 20-25% अराउंड अबाउट इतना ही आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है। इस तरह ये हर सब्जेक्ट का पूरा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारा जो है वो कितना % रिड्यूस हुआ है। इसी तरह जो आपके पीबीएज है उनके हवाले से भी यहाँ पे आपका मौजूद होगा, मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो आपका पीबीए है ना उसके अंदर भी सबमिटिव और फॉर्मेटिव का जो सिस्टम है वो जो है फेडरल बोर्ड की तरफ से इंट्रोड्यूस हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये सबमिटिव है फॉर पीबीए, मतलब कि यह आपने पीबीए के लिए तैयार करना है, ये आएगा ही आएगा। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर जो पीबीए वाला है सबमिटिव उसको हम थ्योरी के हिसाब से छोड़ते नहीं, बच्चा डिपेंड करता है, हो सकता है वही आपका टॉपिक थ्योरी में भी आ, जिस तरह आपका 9th का फिजिक्स था उसमें वर्नियर कैलिबर का टॉपिक है वो पीबीए में भी आ जाता है और आपका थ्योरी में भी आ जाता है। तो आपने जो सबमिटिव है चाहे वो पीबीए का या थ्योरी का, आपने उसको छोड़ना नहीं है बच्चों, वो छोड़ने के लायक चीज़ नहीं है, आपने उसको लाजमी प्रिपेयर करना है। इस तरह पूरा हर सब्जेक्ट का इस तरह आप निकाल के देख सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो फॉर्मेटिव है सबमिटिव है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि फॉर्मेटिव आप छोड़ सकते हैं और सबमिटिव आपने करना ही करना है। अब जो बच्चों मेन चीज़ है वो है आपका कितने % आपका SLO बेस्ड पेपर नेक्स्ट ईयर आएगा, यानी जो आपका नेक्स्ट ईयर पेपर होगा वो टफ होगा या आसान होगा, या कितने % जो है वो SLO बेस्ड होगा। तो बच्चों ये आपके लिए एक छोटी सी खुशखबरी है कि जो आपका नेक्स्ट ईयर पेपर आने वाला है, नेक्स्ट ईयर बच्चों जो आपका पेपर आने वाला है वो ओल्ड पैटर्न पे ही होगा। ओल्ड पैटर्न से मुराद है कि आपका जो पहले पेपर होते थे उसमें बच्चों आपका 30%, जी हाँ 30% आपका जो आपका नॉलेज बेस होता था, यानी रट्टा होता था। 30% आपका रट्टा वाला सवाल आएंगे, यानी डिफाइन दिस, एक्सप्लेन दिस, इस तरह के सवाल आएंगे, ठीक है। और जो आपका 50% है बच्चों वो आपका अंडरस्टैंडिंग बेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी आप नीचे बोर्ड ने ये भी लिखा है कि
±5% हो सकते हैं, यानी 32, 33, 27, 28 यानी ±30 के राउंड अबाउट होगा 5%। ठीक है, इस तरह जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो राउंड अबाउट 50% पेपर रहेगा, यानी जो आपका SLO बेस्ड पेपर है जिसमें आपको जो समझा होगा उसी के मुताबिक आप लिखेंगे वो 50% तक होगा। और इस तरह जो एप्लीकेशन है यानी वर्नियर कैलिबर, एक आपका एक सवाल होता है वर्नियर कैलिबर की एप्लीकेशंस आ सकती हैं, इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनकी एप्लीकेशंस जो है वो आ सकते हैं, ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड होता है। आई होप कि बच्चों आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी कि आपने रिड्यूस सिलेबस को किस तरह फॉलो करना है, हर सब्जेक्ट का यही पैटर्न है, तो आपको समझ जो है वो आ चुकी होगी। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।